नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल अजय पर। आज हम लेके आए हैं पार्ट सेकंड संख्या पद्धति का। इसमें हम बात करेंगे संख्या रेखा। शुरुआत में सबसे पहले हमने कल बताया था आपको, कल हमने संख्याओं के बेसिक चीज़ों के बारे में सीखा था, जैसे कि संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएँ और पूर्ण संख्याओं के बारे में सीखा था। आज हम पढ़ेंगे संख्या रेखा। पूर्णांक भी कल हमने पढ़ लिए थे। संख्या रेखा क्या होती है? संख्याओं को उनके क्रम के अनुसार प्रदर्शित करने के लिए संख्या रेखा का अध्ययन आवश्यक है। संख्या रेखा को हम पढ़ते किस लिए हैं? तो संख्या रेखा को इसलिए पढ़ते हैं हम क्योंकि संख्याओं का क्रम निश्चित करने के लिए कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है, हमारी ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं किधर होंगी, धनात्मक की संख्याएं किधर होती हैं, ये जानने के लिए हमें संख्या रेखा जरूरी पढ़ना है। तो आइए बनाते हैं संख्या रेखा। ये हमने संख्या रेखा बना ली है। यहाँ पे हम जो बीच में पॉइंट होता है, संख्या के बीच में पॉइंट हम मान लेते हैं कि ये 0 है, और इसके दाहिने साइड में जितने भी पॉइंट होंगे हमारे, वो हम मानते हैं पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक पूर्णांक उधर मानते हैं। तो इधर हम बराबर बराबर कॉलम काट लेते हैं, 1 2 3 4, बहुत से कॉलम काट सकते हैं बराबर बराबर। इधर भी हम कॉलम बराबर बराबर काट लेते हैं, 2 3 4 5, बराबर बराबर हमने कॉलम काट ली। अब 0 के जो दाहिने साइड में होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, यानी कि धनात्मक पूर्णांक। तो हम इधर ले सकते हैं 1 2 3 4, और इधर माइनस के लेते हैं, -1 -2 -3 -4, डैश 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 इधर चलते रहते हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं कि संख्या रेखा पढ़ी किस लिए जाती है। तो 0 के दाहिने साइड में जितनी भी संख्या, अगर 0 के दाहिने साइड में बढ़ेंगे तो हम बड़े क्रम की तरफ बढ़ेंगे। संख्याओं को सीखेंगे कि 1 है, 0 से 1 बड़ा है, 1 से 2 बड़ा है, 2 से 3 बड़ा है। इस प्रकार अगर दाहिने साइड में बढ़ते हैं तो हमारी बड़ी संख्याएं मिलती हैं। अगर हम 0 के बाएं साइड में बढ़ते हैं तो हमको छोटी संख्याएं मिलती चली जाती है, जैसे कि -1 से हमारी -2 छोटी है, -2 से -3 छोटी है, -3 से -4 छोटी है। इसी प्रकार जितनी भी आगे संख्याएं होंगी सारी 0 से तो छोटी होंगी, लेकिन उससे पहले वाली संख्या से भी छोटी होती चली जाएंगी। संख्या रेखा का केवल अध्ययन इसलिए हम लोगों ने किया क्योंकि संख्याओं का क्रम जानने के लिए कि संख्या कौन सी संख्या कहाँ पे आनी चाहिए। और हमारे जो 0 है, ये 0 दोनों ऋणात्मक व धनात्मक संख्याओं के बीच में है। तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को बिल्कुल स्पेशल पढ़ते हैं। धनात्मक संख्या क्या होती हैं ये देखते हैं। धनात्मक संख्याएं, इनको अंग्रेजी में कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। संख्या रेखा पर 0 के दाहिनी ओर की संख्याएं धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं। अथवा एक और दूसरी डिफिनेशन है कि प्राकृतिक संख्याओं को 1 2 3 4 जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं, और 0 के जो दाहिने साइड में होते हैं वो भी धनात्मक पूर्णांक मान सकते हैं। तो दोनों परिभाषा अपनी अपनी जगह पर सही हैं। तो कौन कौन से धनात्मक पूर्णांक होते हैं हमारे? 1 2 3 4 5, कुछ भी मान सकते हैं आगे, डेस इनफाइनाइट तक हमारे जितने भी नंबर होते हैं जिनमें धनात्मक चिन्ह के साथ होता है, यानी कि इनके साथ धन चिन्ह माना जाएगा, तो वो सारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं। अब बात करते हैं ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। अगर हम इन्हीं प्राकृत संख्याओं के साथ अगर ऋण चिन्ह ले देते हैं, देखिए ये ऋण चिन्ह युक्त प्राकृत संख्याओं को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ऋण चिन्ह नेगेटिव साइन के साथ, हम जो चिन्ह नेगेटिव साइन के साथ अगर हम प्राकृत संख्याओं को ले लेते हैं, नेचुरल नंबर को नेगेटिव साइन के साथ ले लें, तो वो सारी संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे कि हम क्या कह सकते हैं, -1 -2 -3 -4। हम ये यहाँ पे लिख रहे हैं तो आगे बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं, लेकिन अगर संख्या रेखा प्रदर्शित करेंगे तो संख्या रेखा पर हमेशा ऐसे ही प्रदर्शित करेंगे कि हमेशा बाईं साइड में जितनी भी संख्याएं होंगी वो छोटी चली जाएंगी। लेकिन यहाँ पे हम प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पे हम संख्याओं को इस रूप में दिखा रहे हैं। एक पॉइंट है ऋणात्मक धनात्मक संख्याओं के बीच का पॉइंट, जिसको हम क्या कहते हैं? शून्य। तो शून्य क्या है, ऋणात्मक है कि धनात्मक? तो शून्य देखिए, शून्य 0 कहते हैं इसको, एक उदासीन पूर्णांक है। शून्य एक उदासीन पूर्णांक है, ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्रम की तरफ। पॉइंट नंबर स्टार, सभी पॉइंट हमारे स्टार वाले चल रहे हैं। ये पॉइंट स्टार, सभी पॉइंट स्टार के रूप में चल रहे हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट स्टार पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है सम संख्याएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। इंग्लिश मीडियम वाले छात्र इवन नंबर, और हिंदी मीडियम वाले छात्र इसको सम संख्याएं कहते हैं। तो आप लोग सम संख्याएं पढ़ चुके हैं, लेकिन हम सम संख्याओं की परिभाषा अगर आपसे पूछते हैं तो सम संख्याओं की परिभाषा जो हमारे पास है वो ये है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई दहाई तो आप जानते हैं, इकाई व दहाई के
इकाई के स्थान पे अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इनमें से कोई भी संख्या हो तो वे सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि सम संख्याओं का उदाहरण क्या ले सकते हैं हम, 40 मान लीजिए इसकी इकाई के स्थान पर 0 है। अगर 2 लें तो हम क्या ले सकते हैं, 102 हमने मान लिया, इसकी इकाई के स्थान पे 2 है। ऐसे ही हम अगर 4 वाली माने संख्या, 6 वाली, 8 वाली माने तो वो भी सारी संख्याएं सम संख्याएं ही होंगी। ये मान सकते हैं 98, इसके इकाई के स्थान पे कितना है, 8, तो ये भी हमारी सम संख्या है। 96 इसके इकाई के स्थान पे 6 है, सम संख्या। 4 इकाई के स्थान पे हम अंक देखते हैं और सम व विषम संख्याओं के बारे में समझ जाते हैं। विषम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं जस्ट इसकी अपोजिट होती हैं। क्या कह सकते हैं, विषम संख्याएं इसको ऑड नंबर कहते हैं। वे संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 ना हो, ये हमने रेड पेन से लिख रखा है, ना हो, कि आप लोगों को सही से दिख जाए। अगर ये इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 ना हो तो सारी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, पढ़ाते हैं। जैसे कि 1 है, ये विषम संख्या है। 3 विषम संख्या है। 5 विषम संख्या है। 15 विषम संख्या है। 21 ये भी विषम संख्या है। अगर ऐसे ही मानते चलते हैं 2, 4, 6, 8, 0 ये संख्याओं के इकाई के स्थान पर ना हो, सारी संख्याएँ विषम संख्याएँ होती हैं। 321 ये भी विषम संख्या है। ठीक है, आशा करते हैं विषम संख्याएं भी आप लोग समझ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगले पॉइंट नंबर क्या है, स्टार। ठीक है, अगर पॉइंट है कि रूढ़ या आभास संख्याएं। आप लोगों ने आभास संख्याओं का नाम तो सुना होगा, लेकिन परीक्षा में कभी कभी बच्चे को भड़काने के लिए रूढ़ नाम का शब्द दे देते हैं। रूढ़ संख्याएं क्या होती हैं, तो ऋण या आभास संख्या अगर कहीं भी आ जाता है, ऋण संख्या या आभास संख्या है, तो उसको हम यही मानते हैं कि वो प्राइम नंबर ही हैं, यानी कि आभास संख्या ही हैं। तो क्या होती हैं, एक से बड़ी प्राकृत संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। क्या कह सकते हैं कि एक से बड़ी हो कोई संख्या, ठीक है, या जो भी संख्या होगी, मान लीजिए कि हम कह सकते हैं कोई आभास संख्या ही हम ले रहे हैं। जैसे कि हमने ले लिया 13 एक आभास संख्या है, तो 13 एक व स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं हो रही है, इसलिए इसको आभास संख्या कहते हैं। एक से विभाज्य हो रही है, एक से कट जाएगी 13, और स्वयं यानी कि 13 से भी कट जाएगी, और इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे कि 13 विभाज्य हो जाए, इसलिए 13 अभाज्य संख्या कहलाती है। और कौन सी संख्या ले सकते हैं, 17 हमने ले लिया। 17 भी अभाज्य संख्या है, रूढ़ संख्या है, प्राइम नंबर कह सकते हैं। तो 17 भी एक व अपने स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है, इसलिए 17 भी अभाज्य संख्या है। और भी संख्याओं के उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि ऐसे उदाहरण ले सकते हैं जैसे कि 41 है, 19 है, 7, 5, ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। ये स्वयं व एक के अलावा किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं होंगी। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्याएँ। इसका नया नाम आप लोग सुन रहे होंगे, यौगिक संख्याएँ। ये सुन रहे होंगे आप लोग पहली बार, यौगिक संख्याएं क्या होती हैं। इसको भाज्य संख्या ही होती हैं यौगिक संख्याएं। तो इसकी परिभाषा है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर। वे प्राकृत संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो जाएं। एक व अपने से छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो जाएं, भाज्य संख्या कहलाती हैं, यानी कि यौगिक नंबर यौगिक संख्याएँ कहलाती हैं। इसका उदाहरण क्या ले सकते हैं हम, इसका जैसे कि हम 2 मान लीजिए 4 है, 4 भी अपने व 4, 6, 12, 26, 224, 544 ये सारी संख्याएं जो हैं हमारी भाज्य संख्याएं हैं। ये सारी संख्याएं तो हमारे 2 से और 3 से 5, ये 3 से कट रही है, 26 हमारे 2 से कट रही, 13 से कट रही है। ऐसी ही सारी संख्याएं जो होंगी वो स्वयं व एक के अलावा और भी संख्याओं से जो भी संख्याएं कटती वो सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। एक चीज़ नोट पॉइंट है, याद रखिएगा आप लोग कि सारी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती हैं। जितनी भी सम संख्याएं होंगी तो उनके इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 होगा। तो जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी है, वो संख्याएँ हमेशा भाज्य संख्या होती हैं। भाज्य संख्या को पहचानने का छोटा सा फार्मूला ही मान सकते हैं इसको, कि अगर सम संख्या है तो वो भाज्य जरूर ही होगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और हम ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो आपको रोज़ाना के रोज़ाना प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। अगर हम आपको बताना चाहेंगे एक चीज़ की, अगर आप हमारे ये सारे वीडियो देखते हैं तो आपको संख्या पद्धति नामक चैप्टर से बिल्कुल डर नहीं लगेगा। कभी भी किसी संख्या पद्धति से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप
क्वेश्चन को तुरंत चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। और इस छोटे से बेसिक पार्ट के बाद हम सिखाएंगे आपको ट्रिकी संख्या पद्धति। ट्रिकी संख्या पद्धति में हम क्वेश्चन वाइज आपको समझाते रहेंगे। अभी तो हमारा बेसिक चल रहा है, तो बेसिक के 2 पार्ट लगभग अभी और आएंगे। उसके बाद हम ट्रिकी संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम आपको बताना शुरू कर देंगे, जिस पे क्वेश्चन बेस करेंगे। एयरफोर्स और नेवी, एसएससी, ये हमने एग्ज़ाम टारगेट कर रखा है कि इसमें कि कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाएँ। इसलिए आप लोग मेरे वीडियो देखते रहिएगा। और मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो उसको लाइक कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि अपने दोस्त को भी इससे कुछ मदद मिल सके तो आप उस दोस्त को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया, मेरे चैनल पे अच्छी से अच्छी जानकारी आपको मिल रही हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।